तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योंग म्योंग जो होता है अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करता है, जिसे देखने के बाद मास्टर सैंग भी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और उसे ब्लॉक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हमारा योंग म्योंग कहता है लेकिन तुमने तो यहाँ पर मुझसे कहा था कि मैं पहला अटैक कर सकता हूँ। तो मास्टर सैंग उसे कहते हैं वो मैंने तुम्हारी एनर्जी को रिलीज होने से पहले कहा था। अब जबकि तुम्हारी एनर्जी रिलीज होने के बाद ये तकरीबन मेरी एनर्जी के बराबर ही है, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें पहले अटैक करने कैसे दे सकता, और मैं यहाँ पर हार तो बिल्कुल भी नहीं सकता क्योंकि जुनही की लाइफ दांव पर लगी है। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो फिर जुनही मरेगी, और अगर तुम मरोगे तभी जुनही बच पाएगी। आज यहाँ पर हम दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही जिंदा बच सकता है, या तो तुम जिंदा बचोगे या फिर मैं जिंदा बचूंगा। तो फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को यूज करते हुए यहाँ पर इसको एक ही झटके में खत्म करना होगा। अगर मैं यहाँ पर अपने पावरफुल अटैक को यूज करके इसको नहीं मार पाया तो फिर यह लड़का मुझे मार डालेगा। मुझे यहाँ पर इस फायर को जल्दी से जल्दी खत्म करना और इस लड़के को मारना होगा ताकि मैं जुनही को बचा सकूं। सेक्टर लीडर ने मुझे एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक सिखाई थी, मैं वही टेक्निक यूज करने वाला हूँ। सेक्टर लीडर ने उसे जो टेक्निक सिखाई थी उन टेक्निक को सीखने के बाद वो फायर राउंड में ब्रेक थ्रू कर लेता है। तो इसी के साथ ही गिलजुन उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जबकि तुम फायर राउंड में पहुंच चुके हो तो तुम्हें पहुंचदा बधाई हो। तो साथ ही वो अपने चेहरे का स्कार दिखाते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पर देख रहे हो, मेरे चेहरे के ऊपर एक बहुत ही अच्छा स्कार आ गया है। अपने चेहरे के ऊपर एक स्कार चाहिए था, तुम्हें ये बात अच्छी तरह से याद होगी। मैं पहले भी अपने चेहरे के ऊपर स्कार बनाता था लेकिन वो असली नहीं थे, लेकिन अब ये वाला स्कार बिल्कुल असली और मैं एक वॉरियर लगता हूँ। गिलजुन से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं तुम्हें पहले भी देख चुका हूँ जब तुमने अपने चेहरे के ऊपर स्कार बनाया हुआ था। तुम यहाँ पर बहुत सा खतरनाक दिखना चाहते थे, खतरनाक वॉरियर दिखना चाहते थे, इसी वजह से तुम अपने चेहरे के ऊपर स्कार चाहते थे और अब तुम्हें यहाँ पर स्कार मिल गया है। तो सैंग उसे कहता है ये तो बहुत ही पुराने वक्त की बात है, उस वक्त तुम काफी छोटे हुआ करते थे। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे ये तो नहीं लगता कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे कंग्रेचुलेट करने के लिए आए हो या फिर यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो। गिलजुन उसे कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए या फिर तुम्हें बधाई देने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। अब जबकि तुम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में चले गए और फायर राउंड में पहुंच गए हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ और नई टेक्निक्स देने के लिए आया हूँ। अब जबकि तुम नई राउंड में पहुंच गए हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी जो पहले वाली टेक्निक्स है उनको अपग्रेड करना चाहता हूँ, मैं उनको पहले से बेहतर बनाकर देता हूँ ताकि तुम उनको और भी बेहतर तरीके से यूज कर सको। क्योंकि अब तुम फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, तो क्योंकि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बेहतर हो गई है तो इसके साथ तुम नई टेक्निक्स को अच्छे से मास्टर कर पाओगे। तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्वर्ड की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो अपनी तलवार को अपने हाथ में पकड़ते हैं और कहते हैं मुझे मास्टर गिलजुन ने यहाँ पर जो नई टेक्निक सिखाई थी वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसकी मदद से मैं यहाँ पर अपनी स्वर्ड को एनर्जी को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ। मास्टर गिलजुन ने मुझे बताया था कि यहाँ पर सॉफ्टनेस एक बहुत ही पावरफुल हथियार है। लोग समझते हैं कि सॉफ्ट होना ये कमजोरी होती है, लेकिन सॉफ्ट होना कमजोरी नहीं होती, बल्कि पानी भी सॉफ्ट होता है लेकिन वो भी पत्थर के अंदर सुराख कर देता है। मास्टर सैंग वहां पर अपनी पावरफुल टेक्निक को रिलीज कर रहे होते हैं और इसी के साथ वो अपनी तलवार को घुमाते हैं और वहां पर अपना स्टैंस लेते हैं और कहते हैं यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को रिसेंटली मास्टर करना शुरू किया था और अब मैं यहाँ पर इसको कंप्लीटली परफेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि मुझे इस वन स्ट्राइक के साथ इस लड़के को खत्म करने के लिए इसी टेक्निक को यूज करना चाहिए। तो हमारा योंग म्योंग उसकी टेक्निक को देखने के बाद कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्वर्ड को यूज करने वाले हो, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर क्योटिक इल्यूजन स्वर्ड टेक्निक को यूज कर रहे हो। मैं तो यहाँ पर तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन अफसोस कि तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं निकले। ये बात सुनने के बाद मास्टर सैंग उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्वर्ड के बारे में कैसे पता चला। तुम्हारा योंग म्योंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसी के साथ वो अपनी तलवार को उसके सामने करता है। ये देखने के बाद मास्टर सैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर महसूस होता है कि इस लड़के ने वाकई में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्वर्ड टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। तुम्हारा योंग म्योंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी टेक्निक को ठीक तरह से रिवील नहीं कर सकते, लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्वर्ड को तुम्हारे पर रिलीज करने वाला हूँ, मैं स्पेशल टेक्निक को यूज करूंगा। और इसी के साथ ही हमारा योंग म्योंग बताता है कि उसके मास्टर ने उसे बताया था कि यहाँ पर तलवारबाजी के 7 लेवल्स होते हैं, एक हैवीनेस, दूसरा स्पीड, तीसरा ब्रेकिंग, चौथा इल्यूजन, पांचवा स्कैटरिंग, छठा जो होता है वो सेवरिंग होता है और सातवां जो होता है वो शार्पनेस होता है। सारे के सारे लेवल्स जो होते हैं ये तलवारबाजी को मास्टर करने के लेवल्स होते हैं। कोई भी मास्टर जो तलवारबाजी सीखना चाहता है वो इन्हीं 7 लेवल्स में से किसी एक लेवल को चूज करता है और अपनी तलवार को उसी के मुताबिक अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहाँ पर उसके मास्टर जो होते हैं, हमारे योंग म्योंग के पास मास्टर जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। एक फिजिकल बॉडी जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो वही एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकती है और तुम्हें यहाँ पर बाकी के साथ जितने भी प्रिंसिपल हैं उन सभी को बुलाना होगा और यहाँ पर इस नए प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ही एब्सोल्यूट होती है और स्ट्रेंथ ही सब कुछ होती है। कि बाकी के साथ जो प्रिंसिपल्स हैं उन सभी को तो आम लोग जो है वो लोग अपनाते हैं, आम लोग यहाँ पर उन 7 प्रिंसिपल्स के साथ ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ वाला जो प्रिंसिपल है ये कोई भी फॉलो नहीं करना चाहता क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है और हमारे जैसे अल्टीमेट तलवारबाजों के लिए यही सबसे बेहतर है। योंग म्योंग ने अपने मास्टर से वही सीखा था और हमारा योंग म्योंग इसी वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल है। योंग म्योंग कहता है कि हालांकि मेरी पास बॉडी मेरे पास नहीं है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी फिजिकली, लेकिन ये बॉडी फिजिकली काफी ज्यादा कमजोर है। मेरे पास मेमोरीज है और मेमोरीज के मुताबिक मैं स्ट्रॉन्ग स्वर्ड के ऑरा को रिलीज कर सकता हूँ, मुझे पता है कि उसको कैसे रिलीज करना है। तो हमारा योंग म्योंग जो होता है वो मास्टर सैंग से कहता है कि मैंने काफी अरसे के बाद यहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्ग स्वर्ड के ऑरा को रिलीज करने वाला हूँ, तो मुझे लगता है
है कि मैं इसके ओरा को ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और हो सकता है कि इस एक स्ट्राइक के साथ तुम मर जाओ। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर सैंग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। बाकी के सभी लोग वहां पर हैरान हो रहे होते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लड़का इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्वर्ड ओरा कैसे रिलीज कर सकता है। इस लड़के का ओरा तो मास्टर सैंग से भी ज्यादा है। फिर साथ ही वो दोनों फाइट रेडी करते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपनी अपनी तलवारों को टकराते हैं। जैसे उन दोनों की तलवारें टकराती है, वहां पर जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट होता है। एनर्जी ब्लास्ट होने के साथ ही वहां पर सभी लोगों को महसूस होता है कि एनर्जी निकल रही है। कई बार इसी के साथ ही एक साथ वाले मेन हॉल का सीन दिखाते हैं, जहां पर ब्लैक डेथ अलायंस के दो लीडर्स खड़े होते हैं। एक कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल हो रहा है, ये उस डायरेक्शन से आ रहा है जहां पर इस बार सिचुआन की मीटिंग हो रही है और जंग कंपटीटर्स वहां पर फाइट कर रहे हैं। लगता है कि इस बार की सिचुआन की मीटिंग जो है वहां पर जितने भी कंटेस्टेंट है वो बहुत ही पावरफुल फाइट कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। इसी वजह से हमें इतनी पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही है। एल्डर कहता है कि ये वाली एनर्जी को मैं पहचानता हूँ, ये तो हमारे ग्रैंड मास्टर की है, यानी कि ग्रैंड मास्टर सैंग की है। लगता है कि स्वर्ड ऑफ द नाइन रिंग उसने अपनी एनर्जी को रिलीज किया होगा ताकि वो सारे यंगस्टर्स को मोटिवेट कर सके। वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है ताकि वो सभी लोग मोटिवेट हो सके और उसी की तरह महान तलवारबाज बन सके। उसके साथ मास्टर योप इंजे खड़े होते हैं, तो उसे कहता है कि इंजे तुम्हें नहीं लगता कि जहाँ पर वो इतनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करके उन यंग मास्टर्स को डरा रहा होगा। तो मास्टर इंजे उसे कहता है कि मुझे भी लगता है कि यहाँ पर जो कुछ ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर ये एनर्जी जो है ये उसकी किसी को शो ऑफ करवाने की नहीं है बल्कि किसी के साथ फाइट करने की। और फिर साथ ही उसे कहता है कि ये एनर्जी वेव्स तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। दूसरे एल्डर उसे कहता है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं और वैसे भी हमें यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जबकि मास्टर सैंग वहां पर है। इतने पावरफुल मास्टर के वहां पर होते हुए कोई क्या कर सकता है। चलो जल्दी से हम लोग बैठकर अपना खाना खाते हैं क्योंकि खाना ठंडा हो रहा है। तो वो सभी लोग वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं अपना खाना खाने के लिए, जबकि इसी के साथ ही मास्टर इंजन सभी लोग उसे कहते हैं कि सभी के सभी लोग अपने अपने ग्लासों को नीचे रख दो, बहुत ही जल्दी यहाँ पर झटका महसूस होने वाला है। मास्टर इंजन जैसे वहां पर उन सभी लोगों से कहते हैं कि झटका महसूस होने वाला है। इसी के साथ ही वो एनर्जी वेव उन तक पहुंचती है। जैसे एनर्जी वेव वहां पर पहुंचते हैं तो सभी लोगों को महसूस होता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव है जो कि दो तलवारबाजों के आपस में तलवार टकराने की वजह से निकल रही है। और यहीं पर दूर एक टैवर्न का सीन दिखाते हैं जहां पर किलचुन बैठा होता है। तो किलचुन वहां पर बैठा चाय पी रहा होता है और उसे भी वहां पर एनर्जी महसूस होती है। तो वहां पर कहता है ये तो मेरे ब्रदर की एनर्जी है, यानी कि स्वर्ड ऑफ द नाइन रिंग्स, यानी कि मास्टर सैंग को वो अपना ब्रदर ही मानता है। इसी के साथ ही वहां पर सब कुछ शांत हो जाता है। एनर्जी की बड़ी वेव निकलने के बाद सब कुछ शांत होता है। तो मास्टर सैंग चुपचाप खड़े होते हैं, फिर साथ उनके मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। और जब हमें यहाँ पर कंप्लीट सीन दिखाया जाता है तो दिखाया जाता है कि मास्टर सैंग का एक बाजू कट चुका होता है और साथ ही उनकी बॉडी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कट लगा होता है, यानी कि उनके बचने के चांसेस जीरो हैं, वो मर चुके हैं। मरने से पहले जब अपने आखिरी अल्फाज कहते हैं वो यही कह रहे होता है कि जुनही, मैं जुनही को नहीं बचा पाया, मैं जुनही को बचाना चाहता हूँ। ये देखकर जुनही और उसके साथ साथ सिम्वाहाल मास्टर दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो मास्टर योप इंजे और बाकी के सभी एल्डर्स भी भागते वहां पर पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां पर आते हैं और ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मास्टर सैंग के साथ ऐसा कैसे हो गया, हमारा स्वर्ड ऑफ द नाइन रिंग ये यहाँ पर हार गया और किसने इसको हराया है। तो वो सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं कि कौन है जहाँ पर जिसने इसे हराया है। ऐसे वहां पर चिल्लाकर सिम्वाहाल मास्टर से पूछते हैं बताओ कि ये सब कुछ किसने किया। तो सिम्वाहाल मास्टर चिल्लाकर सारे का सारा इल्जाम हमारे योंगम्योंग के ऊपर डाल देती है। वो कहती है यहाँ पर ये सब कुछ इस लड़के ने किया है, टैंक क्लैन के यंग फैमिली हेड ने किया है, ये सब कुछ इसी ने किया है, इसने मास्टर सैंग को मार दिया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 63 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा योंगम्योंग की सिचुएशन से कैसे बाहर निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो अब बहुत सारे एल्डर्स आ गए हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।